कालावती और बबलू ठाकुर ने मिलकर मिट्टल भवन को बेच दिया। तब राध्या और प्रथम और पूरे परिवार को आखिरकार अपना पुश्तैनी घर छोड़कर जाना ही पड़ा। अगर आप सभी लोग भी राध्या का साथ देना चाहते हैं, तो राध्या के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। जी हां दोस्तों, राध्या और प्रथम जब मिट्टल भवन के स्टोर रूम में पुराने प्रॉपर्टी पेपर ढूंढ रहे होते हैं, तभी राध्या को एक मुड़ा हुआ कागज मिलता है, जिस पर बड़े अक्षरों में सेल लिखा होता है, और वह हैरान होकर तुरंत वह कागज प्रथम के पास ले जाती है। प्रथम जैसे ही उस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसमें साफ लिखा होता है कि कालावती और बबलू ठाकुर ने मिलकर मिट्टल भवन को बेचने की पूरी तैयारी कर ली है और एडवांस रकम भी ले ली गई है। यह सच जानकर प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह बिना देर किए बबलू ठाकुर के पास पहुंचकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने पूरे परिवार की पीठ में छुरा क्यों घोंपा। लेकिन तभी बबलू ठाकुर के बुलाए हुए गुंडे चारों तरफ से आ जाते हैं और प्रथम को पकड़ लेते हैं। राध्या उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन गुंडे उसे भी पीछे धक्का दे देते हैं। ओमकार और घर के बाकी सदस्य भी बीच बचाव करते हैं, लेकिन किसी की एक नहीं चलती। कालावती ठाके लगाते हुए कहती है कि अब मिट्टल भवन पर उनका कोई हक नहीं रहा और सबको यह घर खाली करना ही पड़ेगा। राध्या रोते हुए भगवान से न्याय की प्रार्थना करती है, लेकिन गुंडे पूरे परिवार को जबरदस्ती बाहर गार्डन में धकेल देते हैं और घर के दरवाजों पर ताले लगा देते हैं। पूरी रात परिवार गार्डन में बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करता है। दादी अपनी गलतियों पर पछताने लगती है। राजनी बच्चों को संभालती है, जबकि राध्या सभी को हिम्मत देती है और कहती है कि घर ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि अपनों से बनता है। लेकिन सभी की आंखों में अपने पुश्तैनी आशियाने को खोने का दर्द साफ दिखाई देता है। अगली सुबह बड़ी बड़ी गाड़ियां मिट्टल भवन के बाहर आकर रुकती है। नए खरीदार अपने वकीलों और कर्मचारियों के साथ अंदर प्रवेश करते हैं और कालावती मुस्कुराते हुए उन्हें पूरे घर की चाबियां सौंप देती है। यह दृश्य देखकर प्रथम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राध्या उसका हाथ पकड़कर उसे संभालती है। परिवार का हर सदस्य अपने कमरे में आखिरी बार जाता है, अपनी यादों को समेटता है। पुराने फोटो फ्रेम, भगवान की मूर्तियां, कपड़े और जरूरी सामान बैग में रखता है। हर दीवार, हर कमरा, हर आंगन उन्हें बीते हुए सुनहरे दिनों की याद दिलाता है। बच्चे रोने लगते हैं और महिलाएं घर की चौखट को माथा टेककर विदा लेती है। ओमकार कांपते हाथों से मुख्य दरवाजे को आखिरी बार बंद होते हुए देखते हैं और कहते हैं कि एक दिन सच जरूर जीतेगा। राध्या सभी को भरोसा दिलाती है कि वह इस साजिश का पर्दाफाश करके मिट्टल भवन वापस लेकर रहेगी और कोई भी धोखेबाज हमेशा के लिए जीत नहीं सकता। इसके बाद पूरा परिवार अपना सामान उठाकर भारी मन से मिट्टल भवन से बाहर निकल जाता है, जबकि सामने खड़े नए मालिक उस घर का कब्जा ले लेते हैं और राध्या तथा प्रथम दूर खड़े अपने सपनों का आशियाना बिकते हुए देखते रहते हैं। लेकिन उनके दिल में न्याय की एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी होती है कि एक दिन कालावती और बबलू ठाकुर की हर साजिश बेनकाब होगी और मिट्टल परिवार फिर से अपने घर लौटेगा।